हेलो दोस्तों, सरकार के बहुत सारे ऐसे मिनिस्टर्स हैं जो अभी भी मानने के लिए तैयार नहीं हैं कि 23 दिसंबर की जो दूसरी पाली की परीक्षा है और 24 दिसंबर की फर्स्ट पाली की जो परीक्षा है वो लीक हुई है। जबकि सोशल मीडिया पर लगातार पेपर वायरल हो रहे हैं और मंत्री अपना हाथ जो है पल्ला झाड़ रहे हैं कि अभी साक्ष्य, जब तक साक्ष्य नहीं मिलेगा कार्रवाई नहीं होगी। आप लोगों ने देखा होगा कि मदारी जो होता है, मदारी दिखाने वाला, वो वहीं पर मदारी दिखाता है जहां पर भीड़ होती है। बिहार में तो सरकार ने कोई प्लांट नहीं लगाया। बिहार में किसी तरह का कोई प्लांट होता यदि, जो शिक्षित युवा वर्ग है, जो शिक्षित लोग हैं, यदि उनको सरकारी नौकरी नहीं मिलती तो कम से कम उन प्लांटों में नौकरी करते हैं, रोजगार करते हैं। हमसे तो अच्छे जो एक विद्यार्थी है जो महीने में 10,000 5,000 रुपये जो खर्च होते हैं परिवार के, हमसे तो अच्छे वो मजदूर हैं कि कम से कम इस पढ़ाई से वो विमुख हैं और वो अपनी जगह पर सही भी हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो वो दूसरे राज्यों की तरह रुख करते हैं और महीने के 10,000 15,000 20,000 रुपया कमाते हैं। तो सरकार ये जो स्कूल कॉलेज खोल रखी है जिनमें हम विद्यार्थियों के एडमिशन के वक्त 2,000 3,000 4,000, जैसे जैसे क्लास ऊपर बढ़ता है वैसे वैसे फीस बढ़ती है, तो कम से कम हमें ये फीस तो नहीं भरनी पड़ती, हमें इस शिक्षा के रास्ते पर तो नहीं चलना पड़ता। कभी कभी इतना बड़ा दुख होता है इस तरह की जो क्रियाएं होती है सरकार के द्वारा, पेपर लीक का मामला जो है, कि हम लोगों के जो गार्जियन हैं उन्होंने हम लोगों को शिक्षा दे करके, पढ़ा करके बहुत भारी गलती कर दी है। वो हमें शुरू से ही किसी मजदूरी के काम में या फिर उधर लगाते हैं जहाँ से कुछ पैसे का अर्निंग होता तो अच्छा होता। हम बात कर रहे थे मदारी की, कि मदारी जो है अपना मदारी वहीं दिखाता है जहाँ पर थोड़ी सी भीड़ होती है, 50-100 लोग होते हैं। वो क्या करता है कि सबसे पहले एक चादर बिछाएगा, ढोलक लेगा, एक डमरू लेगा और उसको बजाना शुरू करेगा। जब धीरे धीरे भीड़ इकट्ठा हो जाएगी तो वो अपना मदारी दिखाना शुरू कर देता है। सरकार क्या करती है कि पहले तो इतनी बड़ी संख्या है विद्यार्थियों की, शिक्षित जो बेरोजगार हैं, संख्या हो भी क्यों ना, क्योंकि सरकार समय पर ना तो विज्ञापन निकालती है और ना समय पर भर्ती प्रक्रिया पूरी करती है, तो भीड़ बढ़ते चली जाती है। जो लड़का मैट्रिक में होता है, 3 साल तक वैकेंसीज नहीं आती है, तो वो इंटरमीडिएट का कोर्स कंप्लीट करके ग्रेजुएशन फर्स्ट पार्ट में चला जाता है। तो पीछे की भीड़ तो वैसी वैसी रहती है और फिर आगे से भीड़ लग जाती है। तो करते क्या है कि पहले निकालते हैं विज्ञापन, और इस विज्ञापन से पहले 2 या 3 महीने से पहले ही पेपरों में आना शुरू हो जाता है कि दरोगा की बहाली आ रही है इतना, सचिवालय सहायक की बहाली आ रही है इतना, बिहार पुलिस की बहाली आ रही है इतना। अब विद्यार्थी तो इस विज्ञापन की सूचना के बाद इतने हर्षित होते हैं कि लग रहा है कि इस बार नौकरी लग जाएगी, और इतनी संख्या में आवेदन आते हैं। मान लीजिए एक आवेदन के लिए यदि सचिवालय सहायक की परीक्षा के लिए प्रति विद्यार्थी 700 रुपया लिया गया है, तो 9 लाख विद्यार्थियों से कितना पैसा लिया गया होगा? समथिंग 63 करोड़ रुपया के आसपास, 63 करोड़ जो रुपया है, करोड़ों रुपए हम अपने आवेदन की फीस के रूप में जमा करते हैं। और सरकार बात करती है पारदर्शिता की, पारदर्शिता पूर्ण परीक्षा ली जाएगी। सरकार पारदर्शिता पूर्ण परीक्षा यदि लेती तो विद्यार्थियों का जो OMR शीट का कार्बन कॉपी है वो क्यों नहीं देते हैं? प्रश्न पुस्तिका आप क्यों नहीं देते हैं? विद्यार्थी जब परीक्षा दे करके वापस आते हैं तो वो कैसे अपने पेपरों को मिलाएंगे? इस फंडे को पहले समझिए। होता क्या है, इस सरकार पारदर्शिता शुरू से ही नहीं लाना चाहती है। यदि सरकार पारदर्शिता लाती तो OMR शीट की कार्बन कॉपी देती, प्रश्न पुस्तिका देती, और साइट पर जो आयोग की जो साइट होती है उस पर मॉडल आंसर जारी करती, बच्चों से आपत्ति लेती,
तब जाकर के कहा जाता कि हाँ सरकार पारदर्शिता बरत रही है। सरकार में बैठे भ्रष्ट मंत्री और भ्रष्ट ऑफिसर को ये डर है कि यदि किसी विद्यार्थी को हमने कार्बन कॉपी दे दिया मार्कशीट का या उनकी प्रश्न पुस्तिका दे दी तो वो इससे मिला लेंगे और जो लड़के मेरिट में आ रहे हैं वो उनका मेरिट में नंबर रोल नंबर ना हो तो वो कोर्ट चले जाएंगे। इसीलिए आयोग द्वारा विद्यार्थियों को उनका ओएमआर शीट का कार्बन कॉपी नहीं दिया जाता है और न उनकी प्रश्न पुस्तिका दी जाती है, क्योंकि इन्हीं डर की वजह से कि वो चोरी नहीं कर पाएंगे। तो आयोग में ही तो भ्रष्ट ऑफिसर बैठे हुए हैं, भ्रष्ट मिनिस्टर है कि उनका जो कोटा है वो पूरा नहीं हो पाएगा और वो विद्यार्थी जिनका पूरा हक है वो फीस जमा करते हैं 700-800 रुपये, उनका हक है कि वो उनको कार्बन कॉपी दिया जाए, उनकी प्रश्न पुस्तिका दी जाए। यदि आयोग द्वारा ये कदम उठाया जाता है तो बहुत ही सराहनीय कदम होगा, लेकिन हमें नहीं लगता है कि इस तरह का कदम आयोग उठाएगी, क्योंकि सरकार के निर्देशानुसार ही आयोग चलता है और सरकार कभी नहीं चाहेगी कि इस तरह के पारदर्शिता हम लाएं। और ये ढोंग कर रही है सरकार पारदर्शिता की। लड़कों का पढ़ते पढ़ते कलेजा निकल जाता है और वहाँ बैठे भ्रष्ट मिनिस्टर जो हैं अपने करतूतों पर पर्दा डालने के लिए बार बार ये बात कह रहे हैं कि द्वितीय पाली का और 24 दिसंबर का जो एग्ज़ाम है उसका साक्ष्य दें। ये कहीं से भी जायज़ तो नहीं लगता है, कोई इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। डिबेट हो रहा है चैनलों पर, विपक्ष विपक्ष दोनों चुप मुख दर्शक बने हुए हैं। जो मिनिस्टर पक्ष में हैं वो भी कह रहे हैं कि विद्यार्थी साक्ष्य दें उसके बाद कार्रवाई होगी। यूट्यूब पर लगातार वायरल किया जा रहा है वीडियो, फिर भी उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है किस तरह का साक्ष्य मांग रहे हैं। यदि आयोग इस परीक्षा को कैंसिल नहीं करती है, दोबारा परीक्षा कंडक्ट नहीं कराएगी, तो दिलीप कुमार जी द्वारा जो छात्र लीडर हैं, जो आंदोलन का मुहिम उन्होंने छेड़ा है कि प्रथम पाली की परीक्षा रद्द होने के बाद द्वितीय पाली की भी परीक्षा को रद्द किया जाए और 24 दिसंबर की परीक्षा को भी रद्द किया जाए। सरकार इस बात को मान लेती है तो ये सराहनीय कदम होगा और सारे विद्यार्थी सरकार के कदम की सराहना करेंगे और वो मानेंगे कि नहीं, सरकार विद्यार्थियों की बात को सुन रही है। यदि कहीं कुछ डिस्टर्बेंस है, कहीं गलती हो रही है तो सरकार मान ली है, सरकार उस गलती को सुधार रही है, अच्छी बात है। लेकिन दोबारा यदि आयोग परीक्षा कराता है, परीक्षा तो कराना ही पड़ेगा, दोबारा सरकार को तो एग्ज़ाम लेना पड़ेगा, तीनों शिफ्ट का एग्ज़ाम लेना पड़ेगा। वैसे कंडीशन में सरकार को पारदर्शिता बरतने का जो ढोंग कर रही है उस पारदर्शिता को पूरी करे। विद्यार्थियों की कार्बन कॉपी उनको ओएमआर शीट की दी जाए तथा उनकी प्रश्न पुस्तिका दी जाए और परीक्षा होने के तुरंत बाद 1 हफ्ता या जो भी आयोग द्वारा जो भी समय लिया जाता है, प्रत्येक प्रश्न का मॉडल आंसर जारी करें और फाइनल रिजल्ट आने से पहले फाइनल आंसर की जारी करें और फाइनल आंसर की जारी करने से पहले विद्यार्थियों से आपत्ति ले प्रत्येक प्रश्न पर। यदि कहीं डाउटफुल है, किसी विद्यार्थी को लगता है कि नहीं फलना क्वेश्चन का आंसर गलत आयोग द्वारा दिया गया है, तो उसको सुधार करने का समय दे और जिस वक्त फाइनल रिजल्ट आयोग दे रही है उस वक्त फाइनल रिजल्ट देने से पहले वो मॉडल आंसर फाइनल आंसर की जारी करे। तब कहा जाएगा कि सरकार पारदर्शिता बरत रही है। एक तरफ आप पारदर्शिता का ढोंग कर रहे हैं कि हम पारदर्शिता बरत रहे हैं और दूसरी तरफ विद्यार्थियों का जो उनका हक है वो आप दे नहीं रहे हैं, उनको कार्बन कॉपी क्यों नहीं दे रहे हैं? आप क्यों नहीं दे रहे हैं कार्बन कॉपी और प्रश्न पुस्तिका क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि आपको डर है कि आप चोरी नहीं कर पाएंगे। तो चोरी तो आप स्वयं कर रहे हैं, इसमें विद्यार्थियों की क्या गलती है? 4 जनवरी को जो दिलीप कुमार जी द्वारा आंदोलन का आह्वान किया गया है, इस पर आप सभी विद्यार्थी लोग जो है बने रहिए और हमें इस मुहिम को इसका रिजल्ट देना है कि ये परीक्षा रद्द हो। हमारा टारगेट यही है, हमारा लक्ष्य यही है कि जितने भी बीएसएससी के स्टूडेंट हैं वो सभी लोग ये ना सोचे कि ये मेरा मामला नहीं है, हम नहीं जाएंगे। कल आगामी आने वाली दरोगा की बहाली भी, जो आगामी दरोगा बहाली के लेकर के चर्चा हो रही है कि अगले महीने दरोगा बहाली आ रही है, उस बहाली में भी इसी तरह से होगा। यदि आप इस वक्त बैठ गए, इस वक्त शांत हो गए, तो उस वक्त भी आपकी सही आवाज़ को दबा दिया जाएगा। इसलिए आप लोग दबिए मत, आप अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं।
संविधान के अनुच्छेद 19 में, आर्टिकल 19 में हमें बोलने की स्वतंत्रता की आज़ादी है। यदि हम सही बात रख रहे हैं सरकार के सामने और कहीं से भी हम गलत नहीं हैं तो सरकार को इस बात को माननी होगी। सरकार को विद्यार्थियों की OMR शीट की कार्बन कॉपी देनी होगी, प्रश्न पुस्तिका देनी होगी, मॉडल आंसर जारी करने होगा और ये तीनों शिफ्ट की जो BSSC की परीक्षा है सचिवालय सहायक तथा अन्य पदों के लिए तत्काल रद्द करे और नए सिरे से परीक्षा का आयोजन साफ सुथरा विधि से आयोजित करें। मुझे जो भी जानकारी होगी दोस्तों मैं आप तक पहुंचाऊंगा और लगातार मैं वीडियो देख रहा हूं। बहुत सारे पार्टी के जो लीडर हैं, जो सरकार में अभी हैं, वो अभी भी मानने के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन वो मानेंगे। जिस तरह से आंदोलन हुआ, उन्होंने स्वीकार किया कि फर्स्ट शिफ्ट की जो परीक्षा है वो 1 घंटे के बाद वायरल हुई है, तो वो माने, ये बात भी वो मानेंगे। क्योंकि लगातार सोशल मीडिया पर 23 दिसंबर की सेकंड पाली का भी और 24 दिसंबर की फर्स्ट का पाली का भी एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन कॉपी हैं वो वायरल हो रहे हैं, OMR शीट के साथ वायरल हो रहे हैं। मैंने कुछ देर पहले देखा कि OMR शीट की जो नीचे की जो स्टूडेंट द्वारा लिखा जा रहा है, कैसे फ़ोटो लिया गया है, वो सारा का सारा यूट्यूब पे दिखाई दे रहा है। ये जो आर्थिक अपराध इकाई हैं उनको ये साक्ष्य के लिए पर्याप्त है और वो इस पर कार्रवाई करें। आगे जो भी मुझे जानकारी होगी BSSC से संबंधित मैं दूंगा और लगातार आप लोग मेरे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।